नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध चल रहा है। यह युद्ध ईरान के ऊपर इजराइल द्वारा थोपा गया है और इजराइल ने अमेरिका को भी इस युद्ध में शामिल कराया है, क्योंकि इजराइल यह बात जानता है कि बिना अमेरिका के हम ईरान से मुकाबला नहीं कर सकते। अमेरिका ने सोचा था कि जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ने रातों रात कर लिया या बंदी बना लिया, वहां पर रिजिम चेंज कर दिया, सत्ता परिवर्तन कर दिया, उसी तरह इराक में भी यहाँ के जो टॉप लीडर हैं उनको मार दूंगा और वहां सरकार बदल दूंगा। लेकिन ईरान अपने पुरानी सभ्यता के कारण और अपने सिविलाइजेशन को बचाने के लिए मरो और मारो वाले नीति पर अड़ी हो गई, क्योंकि उसके सामने कोई विकल्प नहीं है। या तो वो अमेरिका के हाथों मारे जाएंगे या तो ये युद्ध में विजयी हो। और अमेरिका की नेवी नष्ट हो गई, उसके एयरफोर्स नहीं है। ईरान के पास एक बहुत बड़ी जो ताकत है वो मिसाइल की है, और उस मिसाइल के बल पर वो इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के सभी अमेरिकी बेसिस जो वेस्ट एशिया में था सबको नष्ट कर दिया। अब यह 19 दिन के बाद युद्ध जो है, जीवन के जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तेल और गैस के सेंटरों पर हमला होना शुरू हो गया। इससे विश्व में एक बहुत बड़े त्रासदी आएगी जिसको हम आप नहीं रोक सकते, क्योंकि ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं और इजराइल यह मानकर चल रहा है कि हम ईरान को खत्म कर दें। अभी उनके चीफ मिलिट्री IRGC के कमांडर लारियानी की हत्या कर दिया, उनके बेटे की हत्या कर दिया। अभी ईरान के तेल के कुओं पर बम विस्फोट कर दिया। अभी भारत में LPG सिलेंडर, जो खाना बनाने वाला गैस है, उसकी किल्लत चल रही है। आने वाले समय में पेट्रोल की भी दिक्कतें शुरू हो। इसीलिए हम सभी लोगों को पेट्रोल से चलने के लिए कम से कम प्रयोग करें, और पेट्रोल बढ़ने के साथ यहाँ की खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे और यहाँ की महंगाई बहुत ऊंची चली जाएगी, लोगों में मारामारी होगी और भारत की इकोनॉमी इस स्टेज तक पहुंच चुकी है कि बैंक कब रफ्त हो जाएंगे, लोगों को पैसा मिलना बंद हो जाएगा, बैंक का पैसा बैंक में रह जाएगा, तेल के बिना लोग आ जा नहीं सकेंगे, सामान इतना महंगा होगा। अभी भी बनारस में कारखानों में काम करने वाले लोग जो छोटे सिलेंडर पर मजदूर तबका भोजन बनाकर खाता था और कंपनियों में 12 घंटा काम करता था, अब वो मिलना बंद हो गया है। अब छोड़ छोड़ कर वो घर जाए तो काम बंद होगा, प्रभावित होगा। तो आप समझ लीजिए कि आने वाले दिन कैसा होने वाला। दुर्भाग्य से हमारे देश पर एक ऐसे राजनीतिक पार्टी और राजनेता का कब्जा हो गया है
जो चरित्र और स्वभाव से राजनेता नहीं, बल्कि वह एक ऐसा व्यापारी है, बल्कि व्यापारी ना कहकर के अगर ये कहा गया जाए, वह एक अमेरिका द्वारा पाला पोसा गया एक ऐसा नेता है जो देश को अमेरिका की एक कॉलोनी बना देना चाहता है। वो अपने मिशन पर 2014 से काम कर रहा है। भारत सरकार में योजनाओं का बदलाव, पैसे का बदलाव, पैसे का वितरण, ये सब उसी का देन है। जैसे योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग करना, और ये सब जो खेल चल रहा है, इसमें जो इजराइल मोसाद का एजेंट पेस्टीन रहा, ये उसकी गैंग का खेल है, और उसी गैंग के एक मेंबर है हमारे प्रधानमंत्री मोदी, कि ईरान के चीफ लीडर की अमेरिका द्वारा हत्या किया जाता है और उस पर कंडेम नहीं करते, आभार भी व्यक्त नहीं करते, दुख नहीं जताते। यहाँ तक कि अमेरिका जो कहता है उसको सर नवा करके ये मानने पर उतारू। अमेरिका ने कहा कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। अमेरिका ने कहा ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। सबसे ज्यादा नुकसान भारत का होने वाला है, और एक बहुत बड़ी जो संकट है भारत का, वो सिक्योरिटी का, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज सिक्योरिटी का सीक्रेट नहीं रहा। नरेंद्र मोदी ने इजराइल से एक बम खरीदा था, और उस बम की डीलिंग में एक वहां का सॉफ्टवेयर खरीदा पेगासस, जिसका काम है लोगों के खुफिया जानकारी को हैक करना, अपने पास जुटाना, और उसका कॉल सेंटर है इजराइल में। और वो सारी जानकारी देश के बड़े नेताओं का, नौकरशाहों का इकट्ठा की, और जो जो भ्रष्टाचारी थे वो उनका हैक करके रिपोर्ट लिए, और उनके पीछे ईडी सीबीआई लगाए, और लगाने के बाद उनसे समझौता किए कि आप हमारे लिए काम करो, भारत के लिए। मोदी ने कहा हमारे लिए, जो हम कहते हैं वो करो, पार्टी में शामिल हो जाओ, सब जांच बंद हो जाएगी, सब घोटाला माफ हो जाएगा। यही 2014 से लेकर आज 2026 चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने अडानी के रूप में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया। देश की सभी पीएसयू कंपनियां घाटे में चल रही हैं, उसका पैसा निकाल कर कानून बनाकर उसको अपने खाते में, भाजपा के खाते में, अपने दलालों के खाते में वो करते हैं। साथियों, देश संकट में है, सावधान हो जाइए, और आप जान लीजिए ये पूंजीवाद का अंतिम दौर है, और इसमें अगर आपको देश को बचाना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको रोक कर आना पड़ेगा, इसके सिवा कोई रास्ता। नमस्ते।